friend. Today I am going to discussing on the topic of the Navy friend. This chapter is related with Keshav and Shyama. Both are brother and sister. This is the first chapter of 8th class Daffodil books. Have you ever come across an animal or a bird who needed help? आपने कभी आपको कभी मौका मिला होगा जैसा जिस समय आप लोगों ने कभी जानवर की मदद की होगी. Could you be of any help to them? क्या आपने उसका कोई भी जहाँ तक हो सका, जहाँ तक बन सका, क्या आपने कभी उसका मदद किया? द स्टोरी नेवी फ्रेंड ट्रांसलेटेड फ्रॉम मुंशी प्रेमचंद स्टोरी नंदन दोस्त. और जो ये कहानी है नेवी फ्रेंड, ये उस मुंशी प्रेमचंद स्टोरी से क्या किया गया, ट्रांसलेटेड किया गया है. और कहानी है नंदन दोस्त. इज अबाउट ए ब्रदर एंड सिस्टर. और ये जो कहानी है किसके बारे में, एक भाई और एक बहन के बारे में है. केशव एंड श्यामा हु आर एज्यूम टू डिस्कवर द 3 eggs जस्ट अबव द कॉर्निस इन देयर हाउस. केशव और जो श्यामा है ये दोनों आश्चर्यचकित हो गए जब अपने घर के छज्जे के ऊपर जब उन लोग क्या देखते हैं, 3 अंडे को देखते हैं, है ना. ये लोग भी अचंभित हो जाते हैं. वाट दे डू देयर आफ्टर इज गिवन बिलो. उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, ये सारा अब चैप्टर को हम लोग विस्तार रूप से पढ़ेंगे. ए बर्ड हैड लेड एग्स जस्ट अबव द कॉर्निस इन केशव हाउस. जैसा कि एक पक्षी अंडा दी थी कहाँ, केशव के घर के जो छज्जा होता है ना, घर के ऊपर जो छज्जा, उसके ऊपर अंडा दी थी. बोथ केशव एंड हिज सिस्टर श्यामा वुड वॉच द बर्ड इंटेंटली एज दे फ्लू बैक एंड फोर्थ. और दोनों जो थे भाई और बहन दोनों क्या कर रहे थे, बड़ी ही उत्सुकतापूर्वक वे लोग बार बार देख रहे थे. किस दृश्य को देख रहे थे, पक्षी बार बार छज्जे पर आ रहा था और छज्जे से फिर बार बार वो उड़ करके कहीं और जा रहा था. ये दृश्य को वो लोग बहुत उत्सुकतापूर्वक देख रहे थे. फर्स्ट थिंग्स एवरी मॉर्निंग. और सबसे पहले सुबह उठ करके द टू वुड कम एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कॉर्निस. जैसे सुबह होता, सुबह होने से मतलब सुबह जैसे होता उसी समय तुरंत ये लोग सबसे पहले बिना कुछ काम किए हुए इन लोग पहले कहाँ पहुँचते, कॉर्निस के पास पहुँचते. कॉर्निस में छज्जा के पास देखने के लिए पहुँचते. किस चीज़ को देखने के लिए, पक्षी जो अंडा दी थी उस चीज़ को देखने के लिए. रबिंग देयर आइज बेयरली अवेक. जबकि आंख मलते हुए, जबकि इन लोग का नींद भी पूर्ण रूप से नहीं खुला होता. और उसी स्थिति में ये लोग क्या करते, इन लोग पहुंच जाते अंडे को देखने के लिए. द प्लीजर दे ड्रू फ्रॉम सीइंग द 2 birds वाज सो ग्रेट. और क्या बोल रहा है, ये जो नज़ारा था, हाँ 2 पक्षी को देखने का जो नज़ारा था ये बहुत ही क्या था, इन लोग के लिए अच्छा नज़ारा था, बहुत ही विशाल नज़ारा था. डैट दे इवन फॉरगेट अबाउट द जॉय ऑफ मिल्क एंड जलेबी. और क्या बोल रहा है, ये दोनों के यहाँ पर बोल रहा है केशव और श्यामा जो है ये लोग अपना पक्षी को देखने चक्कर में ये लोग नाश्ता को भी ये लोग भूल जाता. ठीक है, दोनों अपना जो भी नाश्ता होता है जैसे दूध और जलेबी जो भी नाश्ता इन लोग करता था वो भी नाश्ता को इन लोग पक्षी को देखने खुशी में भूल जाते. नंबरस क्वेश्चन रोज इन देयर माइंड. और यहाँ पर क्या बोल रहा है, बहुत तरह के सवाल उनके दिमाग में घूमना शुरू होता. हाउ बिग्स वेयर द एग. अंडे कितने बड़े होंगे, है ना. व्हाट कलर वेयर दे. और उनका रंग कैसा होगा अंडा का. हाउ मैनी. और वो अंडे कितने संख्या में होंगे. व्हाट डिड दे ईट. और वे लोग क्या खाते होंगे. हाउ वुड द चिक्स कम आउट ऑफ देम. और अंडे से बच्चे बाहर कैसे निकलते होंगे. व्हाट इज द नेस्ट लाइक. और उनका घोंसला भी कैसा होगा. ये अलग अलग तरह के सवाल उन लोगों के दिमाग में घूम रहा था. और इन लोगों का कोई जवाब देने वाला वहाँ पर कोई मौजूद भी नहीं था जो इन सारे प्रश्नों का ये दोनों को जवाब मिल सके. बट देयर वर नोबडी अराउंड टू आंसर देयर क्वेश्चन. और क्या बोल रहा है कि कोई भी वहाँ पर जवाब देने वाला वहाँ पर मौजूद नहीं था, कि इनके दिमाग में जो सवाल चल रहा था इनका उत्तर देने वाला वहाँ कोई मौजूद नहीं था. माँ हैड नो टाइम फ्रॉम द हाउस वर्क. और क्या बोल रहा है, माँ को उतना समय नहीं था घर के कामों से कि वो इन लोगों का जवाब दे सके. एंड बाबूजी फ्रॉम हिज बुक. और जो उनके पिताजी थे, पिताजी को किताब पढ़ने से भी फुर्सत नहीं था. द 2 children had to comfort themselves by asking and answering each other. दोनों जो बच्चे थे वे लोग क्या कर रहे थे, अपने आपस में ही चर्चा कर रहे थे
कि आपस में ही चर्चा करके और जो भी उनका जवाब निकल पा रहा था उसी से वे लोग दोनों आपस में खुश हो रहे थे। उतना ही तक जहाँ तक उनका दिमाग काम कर रहा था, जहाँ तक वो लोग सोच पा रहे थे, एक दूसरे से प्रश्न पूछ रहे थे और उसी का उत्तर भी आपस में ही अपने से निकाल रहे थे, उसी में वे लोग दोनों क्या थे, खुश थे। श्यामा टेल मी भैया, तब श्यामा बोलती है, कहती है कि टेल मी भैया, भैया मुझे बताओ, विल द चिक फ्लाई अवे एज सुन एज दे कम आउट ऑफ द एग्स, क्या अंडे से बाहर निकलते ही बच्चा जो है क्या तुरंत उड़ना आरंभ कर देती है? नो सिली, केशव वुड रिप्लाई, केशव जवाब देता है नहीं। प्राउड एज ए स्कॉलर, किस रूप में वो गर्व के साथ बोलता है? पंडित की तरह गर्व होकर के वो बोलता है नहीं, ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट दे हैव टू ग्रो विंग्स, सबसे पहले उसमें क्या आते हैं? पंख उसके निकल आते हैं। हाउ वुड द पुअर थिंग्स फ्लाई विदाउट विंग्स, और बेचारा पक्षी बिना पंख का कैसे उड़ सकता है? ये संभव है क्या? संभव तो नहीं है, ऐसा बिना पंख का कोई पक्षी उड़ सकता है? नहीं, जब तक उसका पंख नहीं आएगा तब तक वो उड़ने में सक्षम नहीं हो सकती है। श्यामा, व्हाट वुड द बर्ड फीड हर लिटिल वन, और फिर श्यामा के दिमाग में फिर सेकंड क्वेश्चन आता है। वो फिर पूछती है, क्या पूछती है कि जो बेचारा पक्षी है ये अपने बच्चे को क्या खिलाती होगी, कहाँ से भोजन को लाती होगी, कहाँ से मैनेज करती होगी, है ना? ये इस तरह का सवाल उनके दिमाग में घूम रहा था। किसके दिमाग में? श्यामा के दिमाग में। दिस वॉज ए ट्रिकी क्वेश्चन इवन फॉर केशव टू आंसर, और ये क्या था? बहुत ही उलझा हुआ सवाल था केशव के लिए, क्या इस प्रश्न का जवाब देना। ए कपल ऑफ डेज वेंट बाय, 2 दिन बीत गया। एंड द चिल्ड्रन क्यूरियोसिटी इंक्रीज, और बच्चे का जो जानने की इच्छा थी वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा था? वो और भी बढ़ता जा रहा था। दे वेर एगर टू सी द एग, वे लोग इच्छुक थे कि चलो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा अंडे को देखते हैं, अंडा जो है किस प्रकार का है। दे वेर सर्टन दे हैड हैच बाय देन, इन लोग निश्चित था कि मतलब अब तक जो उसकी माँ है, अंडे की माँ, वो क्या की होगी? अंडे को फोड़ दी होगी, और अंडे से बच्चे क्या हो गए होंगे? वो भी बाहर निकल गए होंगे, अब तक निकल आए होंगे। द क्वेश्चन ऑफ व्हाट द चिक्स वुड इट नाउ वेटेड हैवली ऑन देयर माइंड, और अब एक और सवाल उन लोगों के दिमाग में गहराई से घूम रहा था। वे लोग सोच रहे थे कि उन लोगों के दिमाग में ये सवाल चल रहा था कि उन लोग, हाँ, अब वे लोग खाएंगे क्या? ठीक है, अगर बच्चा अंडे से बाहर निकल गया होगा तो वे लोग खाएंगे क्या? उन लोगों का भोजन कहाँ से मिलेगा? वेयर वुड द पुअर बर्ड फाइंड इनफ ग्रेन टू फीड देयर ब्रूड, और उनको, उस बच्चे को उतना भोजन कहाँ से मिलेगा पर्याप्त मात्रा में जो उसे चाहिए, है ना, विकास के लिए। द चिक्स वेयर श्योर टू स्टार्व टू डेड, अब तो निश्चित है कि जो बच्चे जो जो अंडे से बाहर आ गए वो निश्चित रूप से अब क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। दिस थॉट लेफ्ट द सिबलिंग एनेसियस, और ये जो क्वेश्चन था बहुत ही चिंतित किए जा रहा था। डिसाइडेड टू स्कैटर सम ग्रेन ऑन द कॉर्निस फॉर द बर्ड टू पिक, तब इन लोगों ने ये निर्णय किया कि हम लोग क्या करते हैं, जा करके कुछ दाना को छींट देते हैं, कहाँ? कॉर्निस पर। उससे क्या होगा? अगर कॉर्निस पर छींट देंगे तो जो बच्चे होंगे वो अपने से क्या करेंगे? दाना को अपने से खा लेंगे, अपनी इच्छा अनुसार, है ना, जितना चाहिए उनको उसके अनुसार वे खा लेंगे। श्यामा सेड हैप्पीली, तब श्यामा खुशीपूर्वक कहती है, ओह देन द बर्ड वांट हैव टू फ्लाई एनीवेयर इन सर्च ऑफ फूड, विल सी, तब कहती है क्या पक्षी कहीं नहीं जा सकती है? भोजन की तलाश में कहीं पर भी उड़ करके नहीं जा सकती है? ओ नो सेड केशव, व्हाई वुड सी, तब केशव कहता है कि नहीं, वो नहीं जा सकती है। बट वांट द चिक्स बी रियली हॉट अप देयर, ए न्यू वरी क्रॉस श्यामा माइंड, तब तक फिर कि श्यामा के दिमाग में एक और सवाल दौड़ने लगा। वो सोचने लगी क्या जो बच्चे हैं अंडे से जो बाहर बच्चे आए हैं, है ना, पक्षी के बच्चे, वे क्या गर्म नहीं हो जाएंगे? इतना धूप में, इतना मतलब गर्मी का दिन है और इस समय धूप में वे लोग भी परेशान हो जाएंगे। ये इस तरह का सवाल उनके दिमाग में चलने लगा। किसके दिमाग में? श्यामा के दिमाग में। केशव हैड नॉट थॉट ऑफ दिस प्रॉब्लम अंटिल देन, यस ही सेड, केशव के दिमाग में इस तरह का सवाल अभी तक आया भी नहीं था और ना ही अभी तक वो सोचा था। तो वो कहता है, ही सेड, वो कहता है हाँ, दे आर
प्रोबेबली डाइंग ऑफ थर्स्ट अप देयर, तब वो कहता है कि हो सकता है निश्चित रूप से शायद उन लोग क्या हो जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे। उन लोगों को कहीं पानी नहीं मिले गर्म में तो क्या हो सकता है, पक्षी मर जाएंगे जो बच्चा बाहर आया है। देयर इज नो शेड एबव देम इवन, और अभी तक क्या है उसके ऊपर कोई शेड मीन्स क्या, कोई छाया भी नहीं है, सीधा डायरेक्ट सूरज का धूप क्या पड़ रहा है, डायरेक्ट छज्जे पर पड़ रहा है। छज्जे पर पड़ने के कारण से क्या होगा, जो पक्षी है पक्षी को डायरेक्ट हीट मिलेगा, है ना, हीट लगेगा, और हीट लगने से क्या होगा, प्यास ज़्यादा लगे, उससे हो सकता है कहीं पानी ना मिले तो अब क्योंकि वो तो अभी उड़ने लायक तो नहीं है, उसका पंख तो हुआ नहीं है, अब प्यासे हो सकता है वो मर जाए, वो भी नौबत खड़ा हो सकता है उन लोगों के साथ। इट वॉज फाइनली डिसाइडेड दैट ए मेकशिफ्ट रूफ वुड बी इरेक्टेड एबव द नेस्ट। अब उन लोग सोचता है कि अब क्या किया जाए, यहाँ पर एक घोंसला का कोई बंदोबस्त किया जाए, वहाँ पर जहाँ पर उसका घोंसला है उसको क्या किया जाए, हम लोग यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे दूसरे जगह, है ना, अभी जहाँ पर है उसको क्या करेंगे, थोड़ा उसको दूसरे जगह हम लोग शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या होगा, अच्छा होगा, जहाँ उसके लिए सुरक्षित हो। इन लोग ये निर्णय करता है। द प्रपोजल फॉर ए बॉल ऑफ वाटर एंड सम ग्रेन ऑफ राइस वाज ऑल्सो अप्रूव्ड। अब क्या बोलता है, ये जो प्रस्ताव था क्या, पानी से भरा कटोरा और कुछ दाना चावल का, ये क्या होता है, ये इन लोग में पूर्ण रूप से क्या होता है, मतलब अप्रूव मीन्स क्या होता है, इन लोग मतलब अप्रूव मीन्स होता है जैसे मान के चलो साबित हो जाता है, साबित मतलब पूर्ण रूप से वो क्रिया के रूप में वो आ जाता है, ठीक है, उसको मतलब फाइनल हो जाता है। अप्रूव मीन्स क्या होता है, फाइनल हो जाना, फाइनल हो जाता है। दे बिगन टू वर्क अर्नेस्टली, श्यामा क्वाइट ब्रॉट सम राइस, और क्या बोल रहा है यहाँ पर कि वे लोग दोनों क्या करते हैं, काम को उत्सुकता पूर्वक शुरू करते हैं। श्यामा क्वाइट ब्रॉड सम राइस, श्यामा क्या करती है, कुछ चावल लाती है, फ्रॉम द क्ले पॉट, कहाँ से लाती है, मिट्टी का जो अपना घड़ा था घर में जो रखा हुआ है उससे वो निकाल करके कुछ चावल लाती है। केशव सेक्रेटली इम्पिटी द स्टोन बॉल ऑफ इट्स ऑल, और केशव क्या करता है, चुपके से जो घर में तेल वाला कटोरी था उसको वो साफ, उसको मतलब खाली कर देती है, स्क्रब इट क्लीन, उसको साफ कर देती है रगड़ करके, एंड रिफिल इट विथ वाटर, और उससे क्या, किससे भर देती है, पानी से। बट लेकिन वी हैव टू गेट द क्लॉथ फॉर द शेल्टर, लेकिन अब वो वे लोग दोनों सोच रहे थे कि अब हम लोग को कपड़ा कहाँ से मिलेगा उसका घर बनाने के लिए, ठीक है। एंड हाउ टू मेक द रूफ स्टे अप विदाउट सपोर्ट, और हम लोग जो भी है उसका मतलब उसका जो सहारा है, मतलब बिना छत्ता का हम लोग किस तरह उसका सहारा, हम लोग उसको मतलब सपोर्ट किस पर लटकाएंगे, ठीक है। वो जो सोच रहा था कि मतलब कपड़ा से उसको क्या करेंगे, उसको जो डायरेक्ट धूप आता है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग रोक देंगे, है ना, इस चीज़ का उन लोग बंदोबस्त करना चाह रहा था। इन लोग सोचता है फिर हाँ उसको कैसे हम लोग बिना सहारा का उसको लटकाएंगे। केशव पजल्ड ओवर द प्रॉब्लम फॉर ए वाइल, कुछ देर तक क्या हुआ, इस तरह का समस्या से वो उलझा रहा, कौन, केशव। वाइल बिफोर इट वाज फाइनली रिसॉल्व, और अंत में क्या होता है, जब तक वो अंत में क्या होता है, पूर्ण रूप से इसको रिसॉल्व मतलब क्या होता है, फिर से उसको पुनः समाधान करना, उसको पूरा करना, ठीक है, उसको करने तक। गो एंड ब्रिंग द गार्बेज बास्केट, और क्या करता है, समाधान करने से पहले जो भी था समस्या आ रहा था ना, क्या चीज़ का समस्या आ रहा था कि मतलब उसको किस तरह से क्या किया जाए, उसका घर का बंदोबस्त किया जाए कपड़ा से, तो वो क्या करता है, गो एंड ब्रिंग द गार्बेज बास्केट मेक श्योर माँ डज नॉट सी यू, और क्या बोलता है यहाँ पर, बोलता है कि जाओ और क्या करो, घर जाओ और क्या करो, गार्बेज बास्केट मतलब गंदा जो कचरा वाला जो टोकरी होता है उसको जाकर के लेते आओ। मेक श्योर माँ डज नॉट सी यू, और एक बात निश्चित रहे कि माँ के नज़र में नहीं आए, है ना, माँ को मतलब माँ के नज़र से चुपके से लाना, मतलब माँ को नहीं पता चलना चाहिए कि हम लोग क्या किए हैं, घर का जो टोकरी है उसको लाएं, किस चीज़ के लिए, पक्षी का बंदोबस्त के लिए, ठीक है। बट लेकिन इट इज़ गुड ए हॉल इन द मिडिल वेल इट कीप द सन आउट, क्या बोलता है कि यहाँ पर क्या करेंगे, बीच में एक छेदा रख देंगे बीच में टोकरी का, और इससे क्या होगा, सूरज भी क्या होगा, पहुँच भी पाएगा, उसका रोशनी ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से उसको पैक कर दिया तो क्या होगा, हवा भी आना बंद हो जाएगा, हो सकता है ना, धूप भी पहुँचना बंद हो जाएगा, इसलिए हल्का एक जगह क्या करता है, बीच में होल कर देता है। फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट, बोलता है पहले सबसे पहले क्या लाओ, टोकरी लाओ। केशव सेड विद स्लाइट इरिटेशन, केशव क्या करता है, थोड़ा झिलझिला करके श्यामा से कहता है, उसको ऑर्डर देता, जाओ पहले सबसे पहले क्या करो, टोकरी लाओ। आई विल टेक केयर ऑफ द होल, हम क्या करते हैं, इस छेद का तब तक हम देख रेख करते हैं। श्यामा वेंट रनिंग, श्यामा दौड़े दौड़े गई, एंड रिटर्न विद द बास्केट, और क्या करती, वापस किसके साथ आई, टोकरी लेकर के वो वापस आई घर से। केशव स्टफ्ड द होल विथ सम पेपर एंड रेस्टेड द बास्केट अगेंस्ट द ब्रांच ऑफ ए नियर बाय ट्री, और केशव तब क्या करता है, जो छेद था
स्टफ द होल विथ सम पेपर एंड रेस्टेड द बास्केट अगेंस्ट द ब्रांच ऑफ ए नियर बाई ट्री। और क्या करता है, उसमें कुछ छेद करता है, और छेद में क्या करता है, कुछ रस्सी के सहारे हो सकता है, उसको क्या करता है, जो टहनी था उस पर वो क्या करता है, लटका देता है। किसको, जो टोकरी था उसको लटका देता है। सी हाउ द शेडो ऑफ द बास्केट फॉल ऑन द नेस्ट। देखो कैसे जो छाया है ना, किसका, टोकरी का छाया किस पर पड़ रहा है, घोंसले पर पड़ रहा है। जो पक्षी का जो यहाँ घोंसला था वहाँ पर पड़ रहा है, मतलब अब धूप नहीं आ रहा था, क्योंकि ऊपर से क्या लगा दिया इन लोग, टोकरी लगा दिया। टोकरी लगा देने के कारण क्या हुआ, धूप जो था वो अब आना बंद हो गया डायरेक्ट, ठीक है, पक्षी तक। द सन कांट गेट थ्रू नाउ। अब सूरज जो है इसके अंदर अब प्रवेश नहीं कर सकता, वहाँ तक अब नहीं पहुँच पाएगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।